स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म आपके यहाँ पे भरे जाएंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट उसके पहले बात कर लें इस वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। 3 साल प्लस 2 साल यानी 5 साल तक आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रखा जा सकता है, जो कि 3 साल तो आपका फिक्स है, 2 साल आगे उसको 1+1 करके बढ़ाया जा सकता है। सैलरी इसमें आपको वही मिलेगी जो परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। एंड हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, अगर अभी आपके हाथ में जॉब नहीं है, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो मेरा यही सजेशन होगा कि आपको ये वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप इसमें 3 इयर्स काम कर लेंगे ना, उसी बीच में यहाँ पर वैकेंसी आती रहती है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जिसमें अप्लाई कर पाते हैं, और वो परमानेंट जॉब की वैकेंसी होती है, उसमें आप यहाँ पर परमानेंट भी हो सकते हैं और सैलरी यहाँ पे आपको अच्छी मिलती है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं। आगे बढ़ें कैसे फॉर्म भरना, उससे पहले जस्ट थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं। कई बार आप लोग नोटिफिकेशन स्किप किए रहते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं फिर किस चीज़ का फॉर्म है। चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की जॉब के अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनके रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट, सिलेबस सब कुछ ले आते रहते हैं। साथ में पढ़ाई की वीडियोज़ भी आप सबके लिए हमेशा आती रहती है चैनल पे। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है आपकी 21 अगस्त 2023 है। थोड़ा सा 1-2 दिन हमको डिले हुआ है फॉर्म भरने का वीडियो बनाने में। आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड में यहाँ वैकेंसी है। पहली है स्किल्ड 1 की, ठीक, आईडी यहाँ 5th है लेवल जो आपका है, उसमें आईटीआई की ये सभी ट्रेड एलिजिबल हैं। साथ में लेकिन अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया, कुछ में एक्सपीरियंस मांगा गया, कुछ में नहीं मांगा गया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे ना, थोरोली एक बार ना पूरा वैकेंसी जो है ना इसको देख जरूर लेंगे। फिर देखिए जैसे सेमी स्किल्ड की पोस्ट है, सेमी स्किल्ड में जैसे सेल मेकर है, यहाँ पे सिर्फ आपने आईटीआई अगर गर्ल्स ने किया हो ना स्विंग टेक्नोलॉजी से या कटिंग टेलरिंग से, तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, ठीक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे सभी कैंडिडेट जिनके पास आईटीआई हो प्लस अप्रेंटिसशिप हो, किसी भी ट्रेड से हो, आप कोपा से हो, आप किसी भी ट्रेड से हो, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल 72 पोस्ट है, किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप किया हो, आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई ट्रेड की यहाँ पे बाध्यता ही नहीं है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे वैकेंसी का पूरा डिटेल। 531 पोस्ट है। नोटिफिकेशन एक बार आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जैसे एसी वाले में 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, लेकिन उसी यहाँ अगर आप पहुँचते हैं यहाँ पे मैकेनिक डीजल में, तो सिर्फ अप्रेंटिसशिप वाले फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। सेम केस में आप पहुँचते हैं इलेक्ट्रीशियन में, यहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप की हो इलेक्ट्रीशियन से, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिटर में कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोग एक बार अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा, नहीं तो हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे भी आप देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें एक बार आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फॉर्म स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमने वो बताना ज़रूरी समझा एंड आई होप आपको शायद इन्फॉर्मेशन समझ में भी आई होगी। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नया अकाउंट आपको बनाना है। अगर आपने पहले से बनाया तो आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड से साइन इन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ीस 100 रुपये है, जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी किसी कैंडिडेट की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं नया खाता बनाए पे। जैसे आप नया खाता बनाए पे आएंगे, आपके पास इस टाइप का पेज आएगा। आपको कोई भी ये स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करने इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, सारा फिलअप कर लेना है। जैसे सैल्यूटेशन में आप मिस्टर लगाते हैं, मिस्टर लिखेंगे। देन आपका फर्स्ट नेम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक। मिडिल नेम अगर आप कुछ लिखते हैं लिख सकते हैं, लास्ट नेम भी अगर आप कुछ लिखते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको जो आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ हो 10th की मार्कशीट में, उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसे सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपको प्राइमरी मेल आईडी, देन अल्टरनेट मेल आईडी, मोबाइल नंबर और फिर कैप्चा एंटर करके आपको सबमिट कर देना है। तो कर लेते हैं एंटर। जैसे आप सब कुछ एंटर कर लेते हैं, अब आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया जाएगा, जिसे आपको जाके क्लिक करके वेरीफाई करना है एंड अगेन आपको फिर लॉगिन करना है। तो इस तरह का आपके पास यहाँ लिंक आ जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, प्लीज़ क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको वैलिडेट कर देना है। जैसे आप वैलिडेट करेंगे, आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस यूज़र नेम और पासवर्ड को आपको क्या करना है, आपको कहीं पे लिख लेना है या इसे आपको कॉपी करके या नोट डाउन करके रख लेना, अदरवाइज़ बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है, अब आप यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड इंटर करके कैप्चा कोड इंटर करके आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरह का लॉगिन पेज आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। एंड इसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन देखिए कुछ कम दिखा रहा है, ठीक। अब ये आपको यहाँ क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे दिखा रहा है। लास्ट डेट वैसे तो 21 तारीख दिखा रहा था, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं 17 अगस्त दिखा रहा है फॉर्म भरने का लास्ट डेट, जबकि 21 अगस्त ये होना चाहिए यहाँ पे। तो आप इसमें 17 अगस्त दिखा रहा है, तो ये तो कम है वैसे, वहाँ पे 21 अगस्त नोटिफिकेशन में, हाँ कुछ का 17 अगस्त है,
वो पहले की वैकेंसीज थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कहीं आप ऐसा ना उस पर क्लिक करके अप्लाई करने चले जाएं। तो वो अप्रेंटिसशिप वाली वैकेंसी थी जो निकाली गई 96/2023, ठीक है। तो उस पर आपको ना आके आपको किस पे आना है, आपको आना 97/2023 जो 97/2023 है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये नोटिफिकेशन है आपका 97/2023, तो इस वाले पे आपको जाना है। तो आप जैसे 97/2023 पे आएंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका ट्रेड हो उसे आपको चूज़ करना है। जैसे देखिए कुछ, जैसे इलेक्ट्रीशियन हम यहाँ पे चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें ITI प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा गया था। 21 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है। तो आप लोग भी इस तरह से अपना ट्रेड चूज़ करके भरिएगा, स्टेप सबका सेम रहेगा, तो उसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनिवार्य योग्यता आपकी क्या है, 10वीं आपको पास होना है। परसेंटेज की बात की जाए तो 35% है, एंड अप्रेंटिस में आपका मिनिमम 35% होना चाहिए। तो अप्रेंटिस भी आपको पास करना है, 10th आपको पास करना है। ITI हो आपका उससे इशू नहीं, बट आपके पास NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा हमने आपको बताया था उस टाइम पे। आवश्यक अनुभव 0 साल इसमें रिक्वायरमेंट है, जिसमें 1 साल का रिक्वायरमेंट है उसमें 1 साल का दिया रहेगा। मैक्सिमम एज देखिए 38 साल है यहाँ पे, OBC के लिए 41 साल है, तो एज का कोई इशू आपको नहीं आएगा, ठीक। विस्तृत विज्ञापन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको करना है अप्लाई नाउ पे क्लिक। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही जो आपको बार बार फेस करनी पड़ेगी। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने बार बार फिर से लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा, तो थोड़ी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी। तो दोबारा फिर से लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे आपको आना है नॉन एग्जीक्यूटिव वाले पे। उस टाइप का पेज भी दोबारा देखिए, उस टाइम पे अलग पेज ओपन हुआ था, अभी यहाँ पे देखिए इस टाइप का पेज ओपन हो गया है। अब इसमें फिर से आपको चूज़ करना है कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो पेज आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। जैसे यूटिलिटी हैंड में सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी फॉर्म अगर आप चाहेंगे तो हम अलग से इसका एक वीडियो बना देंगे। आपने ITI प्लस अप्रेंटिस किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम इलेक्ट्रीशियन ही चूज़ करते हैं अप्लाई करने के लिए, एंड जैसे व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे करेंगे, क्राइटेरिया आपके सामने आ जाएगा। अगेन आपको अब अप्लाई करें पे जाना है। इस बार देखिए आपका वो लॉगिन पेज फिर से नहीं खुला, निर्देश हमने पढ़ लिए, इस टाइप का इस पर क्लिक करना है और स्वीकार यानी एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, अब आपके सामने देखिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ओपन हो जाएगी, जो आपने भरी है कुछ इसमें दिखेगी, कुछ आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। टोटल पोस्ट यहाँ दिखा रहा है 46 है। जो इन्फॉर्मेशन रह गई, जैसे आपका मैरिटल स्टेटस ऊपर, साथ में आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस स्टेट के हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, मेंशन करनी होगी। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ दे देंगे। टेस्ट सेंटर आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ चाहते हैं, देखिए इतने ही टेस्ट सेंटर हैं, आप जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे दे देंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर अगर आपका है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं उसे। पर्सन विद डिसेबिलिटी आप नो है। एक्स सर्विसमैन है या नहीं, अगर हैं तो उस पर टिक करना, अदरवाइज छोड़ देना है। सिर्फ बिल्डिंग इंडस्ट्री यहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो हम इस पर नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने किया है तो आप यस पे कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो रख सकते हैं आप। MDL अप्रेंटिस आपने की है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं, ठीक है। रिलीजन आपको यहाँ चूज़ करना है, रिलीजन चूज़ कर लेते हैं। रिलीजन के बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी। कैटेगरी हम यहाँ पे SC चूज़ करके फॉर्म भरेंगे, क्योंकि देखिए फिर से लॉग आउट हो गया। तो यहाँ एक चीज़ आपसे और पूछी जाएगी, लॉगिन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, बार बार आपका लॉग आउट होगा, बार बार लॉगिन पेज आएगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम ट्रेनिंग यस या नो पूछ रहा है, इसको आप नो कर दीजिएगा, आपको ट्रेनिंग इसकी नहीं चाहिए, ठीक है। लोग ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। अब आपको एड्रेस देना है, एड्रेस फिल करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा अगर रहता है तो, एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप एड्रेस वगैरह फिल कर लेंगे कंप्लीट, अगले स्टेप पे आएंगे। अगला स्टेप है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ध्यान दीजिए बहुत बार लॉग आउट हो रहा है, मतलब आप परेशान हो जाएंगे शायद फॉर्म भरने में। एक फॉर्म भरने का वीडियो भरे आपको 10-12 मिनट का दिख रहा होगा, बट इसको बनाने में कम से कम घंटों लग जा रहे हैं, ठीक है। कई बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि बार बार लॉग आउट हो जाता है पेज। अब यहाँ पर आपको पहले अपनी 10th की जो डिटेल है वो देनी, फिर आपको अप्रेंटिसशिप की डिटेल देनी, अदर कोई डिटेल है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप फिर से सेव करके अगले स्टेप बढ़ेंगे जब वर्क एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट अपलोड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपना कॉलेज का नाम देंगे, कहाँ से आपने पढ़ा है, किस साल आपने पास किया। सब्जेक्ट आपको यहाँ पे इंटर करने पड़ेंगे, तो आप सब्जेक्ट चाहें तो इंटर कर सकते हैं। NA लिख सकते हैं अगर एप्लीकेबल ना हो तो। सब्जेक्ट आप साइंस साइड से हैं, मान लीजिए साइंस साइड चाहें तो आप लिख सकते हैं साइंस ग्रुप, इस तरह से। एंड परसेंटेज मार्क्स आपके कितने बने थे वो आपको यहाँ पर मैंसन करना होगा। परसेंटेज मार्क्स जैसे आप यहाँ मेंशन करेंगे, अब यहाँ है मीडियम ऑफ पासिंग, ठीक है। देन यहाँ है क्लास एंड डिवीज़न, ठीक है। तो क्लास में मान लीजिए आपका फर्स्ट डिवीज़न बन रहा था, आप फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे। ये मीडियम ऑफ पासिंग वाला ऑप्शन अभी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आगे डिटेल मांगेगा, बिना उसके आगे नहीं बढ़ेगा तो उसको एंटर करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अप्रेंटिसशिप आपने इलेक्ट्रीशियन में की हो तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब ये अप्रेंटिस आपने कहाँ से की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। कहीं से भी आपने की हो उसको आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं।
कब आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुई है वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, आपने अप्रेंटिसशिप जो है कब कंप्लीट की है। ठीक, सब्जेक्ट आप यहाँ चाहें तो इलेक्ट्रीशियन दिखा सकते हैं, चाहे अप्रेंटिसशिप में कोई सब्जेक्ट ना लिख के आप एनए लिख सकते हैं, या अप्रेंटिसशिप में जिन जिन सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे रहता है, उसमें आपको कितने % बने हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है। वो मेंशन कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे फिर से डिवीज़न जो है सेलेक्ट करना है फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो यहाँ देखिए मीडियम ऑफ पासिंग पूछ रहा है, मीडियम ऑफ पासिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, मीडियम ऑफ पासिंग जो है उसमें आप हिंदी लिख देंगे। इस परसेंटेज मार्क्स के आगे जो ऑप्शन था ना मीडियम ऑफ पासिंग, उसमें आप लोग हिंदी लिख देंगे एंड फाइनली फिर आप यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे देखिए फिर से लॉग आउट हो गया, अब फिर हमें लॉगिन करना पड़ेगा। एक कैसा पोर्टल बनाया इन लोगों ने, इतनी परेशानी हो रही बच्चों को फॉर्म फिल करने में, इतना ज़्यादा आप परेशान होने वाले हैं। देखिए यहाँ फाइनली अब चलिए कुछ डिटेल सेव हुई थी इसलिए यहाँ शो कर रही हैं, इन्हीं को हम क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट करने के स्टेप पे आप आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ तक आपने फॉर्म भरा था वहीं पे पेज आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, अपना इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे यहीं से ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वैसे आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपका रिजल्ट आया हो उसके हिसाब से लिख देंगे। सब्जेक्ट में आप अपना पूरा सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप साइंस ग्रुप से हैं तो उस तरह साइंस लिख सकते हैं जैसे आपने साइंस साइड से पढ़ाई की हो। तो इसके बाद आता है परसेंटेज मार्क्स, आपका कितना % बना वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। वो मेंशन करने के बाद आप जो है यहाँ पे मीडियम ऑफ पासिंग, हिंदी मीडियम मान लीजिए आपका, हिंदी मीडियम लिख देंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश, क्लास है डिवीज़न फर्स्ट क्लास। इसी तरह आप अप्रेंटिसशिप में भी पहले यहाँ ट्रेड चूज कर लेंगे क्योंकि अप्रेंटिसशिप यहाँ मैंडेटरी है। अब आपने अप्रेंटिसशिप कहाँ से की है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट कब आया, मतलब आप कब पास हुए हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है। आपका सब्जेक्ट अप्रेंटिसशिप में क्या क्या था वो आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, अगर सब्जेक्ट कोई नहीं है तो एनए लिख सकते हैं, वैसे सब्जेक्ट आपके मार्कशीट पे रहता है। कितना % आपका बना सही सही भरिएगा। मीडियम उसका क्या था, आप मीडियम जो भी आप कराओ लिख देंगे आप, एंड फर्स्ट डिवीज़न आपने किया तो उसको आप मेंशन कर देंगे। अब फिर से यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे आप सेव करेंगे देखिए फिर से लॉग आउट। अब एजुकेशन ऐड होने के बाद यहाँ पे फाइनली वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। देखिए मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस इसमें 0 रिक्वायर्ड है, तो अगर आपके पास नहीं है कोई वर्क एक्सपीरियंस तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके पास शिप बिल्डिंग या एमडीएल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा क्योंकि तब आपको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अदर देन शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। डायरेक्ट जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पूछ रहा है आपसे, जो कि आपको यहाँ पे नील कर देना है शुरू से ही। तो यहाँ पे इस पे आपको टिक करना अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब, अदरवाइज़ आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे टिक कर देते हैं फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका क्लिक हो जाएगा। तो जहाँ भी आपके पास जो भी एक्सपीरियंस नहीं है आपको उस पर टिक जरूर करना है बॉक्स पे, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। फिर से लॉग आउट। अब बारी आती है फ़ोटो अपलोड करने की। फ़ोटो अपलोड करना है 700 KB तक मांगा गया तो कोई इशू नहीं आएगा आपका। हस्ताक्षर भी 700 KB तक का मांगा गया। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके फिर आप आगे बढ़ जाएंगे जो आपकी पेरेंट इन्फॉर्मेशन उसे देने के लिए। जैसे आप फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड करेंगे, पेरेंट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके मम्मी मतलब पापा या मम्मी कोई भी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में काम करता है या नहीं। अगर येस तो येस आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। फिर से लॉग आउट। नो करके आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पे फॉर्म प्रिंट होने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं फॉर्म भरने के। आप लोग आई होप आसानी से फॉर्म भर पाएँ क्योंकि वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा पुअर वर्क कर रही है। इतनी बार लॉग आउट होगा कि आप परेशान हो जाएंगे लॉगिन करते करते। तो कोशिश कीजिएगा, गूगल क्रोम में एक ऑप्शन होता है पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी सेव करने का, उसको सेव रखिएगा, नहीं तो बार बार आपको उस चीज़ को टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस पर क्लिक करना है बॉक्स पे एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपका जो फॉर्म है फाइनल यहाँ सबमिट हो जाएगा। अभी भी आपको एक मौका मिल रहा है एडिट करने का, कुछ मिस्टेक हो तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप हमने सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझाए होंगे यहाँ पे एंड आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे आसानी से। इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आपका आवेदन हो चुका है, धन्यवाद। एंड आवेदन की स्थिति आप जाके जो कॉलम है ना आपका होम, इसके अंतर्गत आप जाके देख सकते हैं। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो थोड़ी मशक्क़त होगी आप लोगों को, बट आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, आई होप ज़रूर भर पाएंगे। थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बट कोशिश कीजिएगा।
तो फॉर्म फिलअप आपका हो जाएगा। बाकी आपको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास गूगल ड्राइव में अपने मेल आईडी पे कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लीजिएगा, आपको आने वाले टाइम में काम आएगा ये। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। एंड जो भी एलिजिबल हैं कैंडिडेट, उनके साथ वीडियो शेयर कर दिएगा जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।